जय माता की भक्तों, जय माँ काली। आज हम बताएंगे कि जब माँ काली जीवन में आती है तो दो उद्देश्य से आती है माँ काली भक्तों के जीवन में। या तो माँ काली जब भक्तों को अपना उद्देश्य पूरा कराने आती है तब आती है माँ काली भक्तों के जीवन में, या फिर भक्तों की कोई पहली पूर्व जन्म की साधना अधूरी रह जाती है तब माँ उनके जीवन में आती है और अपने भक्त चुनती है। तो माँ काली जब भक्तों को चुनती है तो बहुत परीक्षा लेती है और उनकी परीक्षा में इस तरह से परीक्षा आती है कि मतलब भक्त पहली बार में ही ऐसा लगता है उसे कि सब कुछ छोड़ दे, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि माँ जब काली परीक्षा होती है ना तो उसमें भक्तों को पूरी तरह से टूट जाता है, वो हर संकट से घिर जाता है, उसके तरफ उसके सारे रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, उसके आसपास के सब लोग जाने लगते हैं, उसे ये लगता है अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। पर भक्त जब माँ साथ खड़ी हो जाए भक्त के तो उसे हर चिंता से मुक्त कर देती है और उसको उसकी अपने शरण में ऐसी तरह ले लेती है कि उसे दुनिया का भय सब खत्म हो जाता है। जब माँ काली भक्तों के जीवन में आने लग जाए ना तो मतलब भक्तों को हर चीज़ से, डर से, भय से और तंत्र मंत्र जितने भी होते हैं ना वो सब खत्म कर देती है माँ। और जब माँ काली भक्तों के जीवन में आ जाए ना तो भक्तों को जो परेशानी होती है ना कि उसे कोई कुछ कर देगा, उसे डराते हैं लोग कि ये नहीं हो पाएगा तुझसे, ये नहीं कर पाएगा तू। पर माँ जब खड़ी हो जाए ना साथ तो बस माँ को वो जीवन समर्पण कर दे भक्त कि माँ अब तुम जानो मेरे जीवन के रक्षक तुम हो। तो फिर भक्त को माँ उस भय मुक्त कर देती है कि उसके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना सब माँ अपने आप देख लेती है। उससे बस कहती है तू शांत रह, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जब माँ इस तरह से कहती है तो भक्त अपने आप शांत हो जाता है और वो केवल बस माँ की भक्ति में ही रहता है। उसे दुनियादारी की कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि उसे उसके पीछे क्या कह रहा है, कोई उससे क्या कह रहा है, उसे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब माँ काली आ जाती है ना तो वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है और हर तनाव, भ्रम और जो डराने वाले व्यक्ति होते हैं ना वो खुद उनसे दूर हो जाते हैं माँ काली के भक्तों से। क्योंकि उनको पता है जब माँ काली जब आ जाती है ना तो वो कोई भी उनके आसपास भक्तों के आसपास हो जाए हानि पहुंचाने वाले के भी माँ काली छोड़ती नहीं है। और भक्तों को खासकर जब कोई आंसू भी देता है ना तो माँ काली उसके आंसू का बदला खुद लेती है। भक्त को फिर यूँ कहती है कि माँ तू बस शांत रह, अब बस मैं देखूंगी, तू कुछ जवाब मत दे, तू बस अपना ध्यान रख और माता रानी की सेवा में मेरी पूजा कर, भक्ति कर, फिर देख मैं तेरे जीवन में कैसे चमत्कार करती हूँ और इस दुनिया के अंधकारों से तुझे कैसे निकालती हूँ, उजाले की तरफ भेजती हूँ। इस तरह से माँ काली जब जीवन में आती हैं तो बहुत परेशानी भी होती है, संघर्ष बहुत होता है। क्योंकि हर भक्त कोई काली माँ को नहीं पूज सकता है और न काली माँ को अपना सकता है। क्योंकि काली माँ को एक माँ के रूप से पूजा जा सकता है और प्यार से। क्योंकि माँ काली की साथ पूजा करें तो माँ हमारी माँ मन के हमारे ऊपर एक ममता का आंचल इस तरह से रख देती है कि वो दुनिया की सारी बुराइयों से और सारे नकारात्मक लोगों से भी माँ अपने भक्तों को छुपा के रखती है ताकि उस पर कोई हानि ना हो। पर दुनिया बहुत दुश्मन बन जाती है माँ के भक्तों की। क्योंकि माँ जब काली के भक्त आते हैं अपने जीवन में साधना करते करते आगे बढ़ते हैं तो दुनिया को ये भय लगता है कि कहीं ये हमारी कोई चर्चा ना कर दे या हमारे बारे में किसी को बता ना दे। इसलिए उसे गिराने के लिए बहुत से वो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, उस पर काला जादू तक कराते हैं। पर जब माँ खड़ी हो ना तो उस पर काला जादू क्या कोई भी चीज़ असर नहीं करती और भक्त को छू भी नहीं सकती। क्योंकि माँ काली उसका संकट हटने के लिए खुद खड़ी होती है। और दिव्य शक्तियाँ भी माँ काली के साथ इतनी 64 योगिनी होती हैं, वो भी माँ के भक्तों की रक्षा करती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माँ काली की बेटी के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। और किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी है, तंत्र बाधा है या कोई परेशानी है, उनको ऊपर का मतलब कोई भय लगता है या घर में कोई नकारात्मक शक्ति लगती है, महसूस होती है, तो मेरे इस चैनल में कमेंट में जय माँ काली लिखें और अपनी इस समस्या का निवारण अवश्य पूछें। बोलो जय माँ काली।